हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज हमारा ये लेक्चर पीएसटी, जेईएसटी, एचएसटी, ईएसटी प्रिपरेशन के बारे में है और इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 44 है हमारा और साइंस क्लास 7 का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 41 चैप्टर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को हम एंड करेंगे यहाँ पर और चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी भी कहा जाता है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी इन्फेक्शंस की तरह फैलती रहती है और वो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस टीबी माइकोबैक्टीरियम की वजह से काज होती है। माइकोबैक्टीरियम जो है वो बैक्टीरिया होता है। एज्मा इज इनहेरिटेड डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेने का जो ट्रैक्ट है, एज्मा दम जिसको हमने कल पहले पढ़ा था, एज्मा जो है वो इनहेरिटेड डिजीज है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इनहेरिटेड डिजीज। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हुआ और अभी हम चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स हम समझे। ट्रांसपोर्ट का वैसे मतलब होता है कि कोई चीज़ जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जैसे व्हीकल्स वगैरह, कार है, रेल है, एयरप्लेन है, वो सब ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से इसका अगर हम कंपैरिजन करें अपने जिस्म से, अपने बॉडी से, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरह से होता है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, या फिर प्लांट्स में पानी ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे प्लांट में उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर इंसानों में और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जिक्र आ रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम, मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होती है? हमारे जिस्म में ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। पूरा टाइम जब से हम पैदा हुए होते हैं, पूरा टाइम ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है हमारे पूरे जिस्म में। सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा क्या होता है? ब्लड की सर्कुलेशन, पूरे जिस्म में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो हमारे जिस्म में खाना, पानी, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट होता है और वो घूमता रहता है। फॉर एग्जांपल, हमने खाना खाया और फिर वो हमारे स्टमक में गया और फिर हमारे जिस्म से निकल गया, उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। यानी खाने का, पानी का, ऑक्सीजन का फैलना हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। There are 3 kinds of blood vessels present in the human body. इंसान के जिस्म में 3 किस्म के खून की शरियानें हैं, ब्लड की वेसल्स हैं, ब्लड की नलियां हैं, जो क्या करती हैं? 3 किस्म की। वो कौन सी हैं? पहला है आर्टरीज, दूसरा कैपिलरीज और तीसरा वीन्स। ये खून की रगें हैं, शरियानें हैं। The blood vessels that carry blood from other parts of the body are called arteries. वो blood vessels, खून की शरियानें जो पूरे जिस्म से हार्ट की तरफ खून लेकर आती हैं, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। The largest artery in human body is aorta. हमारे पूरे जिस्म में जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो एओर्टा कहलाती है। एओर्टा वो क्या करती है? उसका काम क्या होता है? खून को हार्ट की तरफ ले जाना। The blood vessels that carry blood from other parts of the body to the heart are called capillaries. वो blood vessels जो दूसरे पूरे जिस्म से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती हैं, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। आर्टरीज वो जो ब्लड वेसल्स पूरे जिस्म से लेकर चलती हैं और कैपिलरीज जो हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। तो ये था आज के हमारे 2 चैप्टर्स। पहला हमने कंप्लीट किया, दूसरा हमने स्टार्ट किया है और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।